नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ट्रिपल अटैक झेल रही दिल्ली को सचमुच अब यह सुझाई नहीं दे रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। जो दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मुखिया, जिसे दिल्ली के लोगों ने भर भर कर वोट दिए थे, अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। सीट से चिपका हुआ यह व्यक्ति आज इस तरीके से लोगों के निशाने पे आ गया है कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा चुनावों के अंदर इसका सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन दिल्ली को आखिर मिला क्या? मुफ्त की रेवड़ियों का झांसा देकर जिस तरीके से इसने दिल्ली पर कब्जा किया, आज दिल्ली के लोग उस पर पछता रहे हैं। दिल्ली में पानी की भारी कमी है और दिल्ली पानी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। हम आपको इसमें यह बताना चाहते हैं कि दरअसल पानी की दिल्ली को कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिश्वतखोरी है, जो भ्रष्टाचार की कमाई है, यानी कि जिस टैंकर माफिया पर कभी अरविंद केजरीवाल इतने आरोप लगाते थे कि शीला दीक्षित को खरीद रखा है इस टैंकर माफिया ने, उसी टैंकर माफिया ने अब अरविंद केजरीवाल को खरीद रखा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से जो पानी दिल्ली के अंदर आता है, वो पानी इतना ज्यादा आता है कि पूरी दिल्ली आराम से पानी पर अपना गुजारा कर सकती है। हमने इससे पहले अपनी वीडियो में आपको आंकड़ों के साथ बताया था कितना पानी कहां से मिलता है और कितना पानी चाहिए। लेकिन वो जो पानी है, जो हरियाणा से मुनक नहर के द्वारा दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक आता है, आते आते 20 से 30% पानी चोरी हो जाता है। कौन चुराता है बॉस? इसको रोका जा सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको रोकना नहीं चाहते हैं। आप ये सोचिए कि उसका पैसा पहले से एडवांस में जो लेके बैठे हैं, या जो अफसर ये लगाते हैं जिन पर इस टैंकर माफिया को रोकने की जिम्मेदारी है, वो रोकेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया। इसके अलावा जो लीकेज जो है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर। जहां जहां झुग्गी बस्तियों से लाइन गुजरती है, वहां वहां ये पाइपलाइन तोड़ ली जाती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा चोरी पानी की बहुत ज्यादा है। अब आते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि जनता प्यासी मर रही है, पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है। आप नहाने और धोने की तो छोड़ दीजिए, पीने के लिए पानी नहीं है दिल्ली में। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल के पास एक ही जुगाड़ है, भाग के जाओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। पानी की बात को लेकर जो पानी की लड़ाई ये लड़के पूरा ड्रामा कर रहे थे, पिछले टाइम सुप्रीम कोर्ट में डांट भी पड़ी थी बेंच से कि आप बार बार, आपके वकील इतने अनाड़ी नहीं है कि रजिस्ट्री में आप गलत चीजें फाइल कर दे रहे, जिस वजह से आपके इस मामले पर, पानी के मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। और वो भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो 10 से 15 लाख रुपए पर हियरिंग पैसा लेते हैं, वो आखिर ऐसी गलती कैसे कर देते हैं? ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब इसके बाद सुनिए, आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा पानी को लेकर। पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से आदेश देने से इनकार करते हुए फैसले पर अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ दिया है। ये पूरा फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड जो है वो फैसला करता है किस राज्य को कितना पानी दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, कोई टेक्निकल ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इसमें देता। इसमें जो डिसाइड करता है उसी को आगे कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच पानी बंटवारे का मुद्दा जटिल है। इस बीच हिमाचल प्रदेश भी अतिरिक्त पानी भेजने के अपने पहले के बयान से मुकर गया है और उसने कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आखिर किसकी सरकार है? हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, तो ये तो आराम से उसमें उनके साथ बैठ के काम कर सकते थे, गलबैया डाल रहे थे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें केवल हल्ला मचाना है। अब समझिए हिमाचल प्रदेश ने क्या कहा। दरअसल है क्या, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर पानी तो बहुत है परंतु उसे रोकने का कोई प्रावधान उन्होंने कर नहीं रखा है। वो सारा पानी, अपनी जरूरत का जितना पानी होता है उसे अपने पास रखने के बाद बाकी पानी को आगे छोड़ देते हैं और वो पानी हरियाणा की तरफ आता हुआ सीधा दिल्ली तक आता है। तो उन्होंने कहा जब हम अतिरिक्त पानी हम रखते ही नहीं है, तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो हम कहां से पानी देंगे। यही हाल हरियाणा का है। हरियाणा ने भी यही कहा है कि भैया जितना पानी आपको देने की बात है उतना पानी आपको हम दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, आप अपने पानी आप देखिए, आप अपनी व्यवस्था कीजिए। लेकिन साहब नहीं मानेंगे क्योंकि काम इन्हें नहीं करना है। अब इस पर जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि यमुना में पानी का बंटवारा राज्यों के बीच एक जटिल विषय है और इस कोर्ट के पास इसकी तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। बेंच के पास अदालत ने कहा कि यह मुद्दा UYRB पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UYRB को शुक्रवार को सभी पक्षों की बैठक बुलाने और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर फैसला लेने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह मानवीय आधार पर विचार के लिए शाम 5 बजे तक बोर्ड के सामने अपना आवेदन पेश कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा दिल्ली सरकार को सलाह भी दे दी है, क्योंकि ये तो किसी से मिलके काम करते नहीं है, इन्हें आदत नहीं है। इन्हें तो आदत है तानाशाही करने की, मनमानी करने की और हल्ला मचाने की, काम नहीं करने की आदत नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन्हें कहा कि भैया आप ही यमुना रिवर बोर्ड जो है उसके सामने अपनी एप्लीकेशन दायर कर दो, शाम 5 बजे तक हम कहते थे दायर कर दीजिए। अब हिमाचल ने अपना बयान कैसे वापस लिया ये भी सुन लीजिए। दिल्ली के लिए अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी देने का वादा करने वाली हिमाचल सरकार भी अपने रुख से आज पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश ने अपना पुराना बयान वापस ले लिया और कहा कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें यह मांग की गई थी कि हरियाणा को हिमाचल की ओर से छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली तक निर्बाध रूप से जाने देने को कहा जाए। पता नहीं कहां से ये लोग टेक्निकल पॉइंट ढूंढ के लाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये विवाद आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं आए, कभी इन चीजों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये कहां से ढूंढ के लाते हैं, किस प्लानेट से ये लोग आते हैं। सचमुच दिल्ली के लोगों ने जिन्हें चुना, भर भर के वोट दिया, महान है सही में। ऐसे लोगों को मतलब काम अगर नहीं करना है तो उसको कैसे उलझा के लोगों के, जनता के बीच में डालना है। जनता एक झील है और ये उसमें पत्थर फेंकते हैं और वो उछल के जितना छींटे ऊपर आते हैं ये मजा लेते हैं, उसके हंसते हैं। ये केजरीवाल एंड कंपनी है, ये अकेली सिर्फ और सिर्फ यही ऐसा काम कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी। अब इन्होंने कहा कि उसे हिमाचल से जो पानी आ रहा है उसको निर्बाध रूप से हरियाणा को कह दिया जाए, छोड़ दिया जाए। जब हिमाचल की तरफ से जितना पानी आता है, हरियाणा के पास भी ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश से ज्यादा मात्रा में पानी आएगा और हरियाणा रोक लेगा उस पानी को। कमाल का आइडिया लेके आए हैं, ये आप ही हैं,
ये केजरीवाल एंड कंपनी है, इनके पास ऐसी चीजें बहुत है। अब भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा की ओर से यमुना में कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता कम हो गई है। ये जो तर्क दे रहे हैं, ये सिर्फ हल्ला मचा के केवल तर्क देते हैं, काम कुछ करते नहीं है। एलजी ने जब इनको कहा, एलजी वीके सक्सेना ने, कि भैया उस चोरी को रोक लो जहां पर 20-30% का पानी कम हो रहा है, उसको रोको, लीकेज को चेक करो, अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतारो। ना तो अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतारा, ना कोई लीकेज चेक की, ना किसी तरीके का इन्होंने मुनक नहर पर कोई किसी तरीके के अधिकारी उतारे। देखिए, मुनक नहर के बारे में आतिशी जो है मार्लेनो, जो इनकी मंत्री महोदया हैं, उन्होंने कह दिया पुलिस हमारे पास नहीं है। केवल पुलिस ही क्या उस पानी की रक्षा करेगी? दिल्ली सरकार के ऐसे बहुत सारे अफसर हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको इस पर लगाया जा सकता था। दिल्ली बोर्ड के बहुत सारे लोगों को वहां पर उतारा जा सकता था, जो बहुत फौज इकट्ठी कर रखी है दिल्ली जल बोर्ड की, जिसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का घोटाला है। जब कांग्रेस से दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी को 2013-14 में शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम दिल्ली जल बोर्ड नफे में था, मुनाफा था, लेकिन आज 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान है दिल्ली जल बोर्ड पर। सोचिए आप कैसे पूरा होगा? पर जिन्हें काम नहीं करना है, लीकेज नहीं रोकी गई कहीं पर भी। हमने वीडियो डाले हैं, जहां जहां लीकेज है उसको हम वीडियो डालकर बता रहे हैं कि देखिए कितना पानी यहां पर बह रहा है, लेकिन आज भी वहां पर एज इट इज पानी बह रहा है, पाइपलाइनों से तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। आप समझिए, ये कुछ नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अब दिल्ली वालों को से वो बदला लेना चाहते कि लोकसभा चुनाव में आपने नहीं दिया ना वोट। अब देखिए, केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाने से नहीं बचाया ना आपने, अब देखिए। तो ये जो आम आदमी पार्टी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो बेटा बताया करता था दिल्ली का, कभी बाढ़ में डुबो देता है दिल्ली को, कभी पानी से तरसाता है, कभी बिजली संकट पैदा हो जाता है, लेकिन खुद सीट से चिपका हुआ फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाकर तिहाड़ जेल में आराम से सो रहा है, मजे ले रहा है जिंदगी के, आम खा रहा है, हलवा पूरी खा रहा है, कॉफी घोल घोल के पी रहा है, मजे काट रहा है, लेकिन उसकी आखिरी मंजिल तिहाड़ जेल ही है। इतने आरोप हैं देश के खिलाफ, इतनी चीजें हैं दिल्ली के खिलाफ, इतने घोटाले हैं, आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये छूटने वाले नहीं है साहब। अब इंतजार कर लेते हैं अगले साल चुनाव का। शीश महल तो मिट्टी में मिलके रहेगा, और मिट्टी में मिलके रहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये जो गरीब लोग टैंकर के पीछे जो भाग रहे हैं ना, ये जो गरीब लोग 2200 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए का टैंकर खरीद के जो पानी ले रहे हैं ना, इस बार इन्हें मुफ्त की रेवड़ियां रास नहीं आएंगी, आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी का यही हश्र होना है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली ने ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा हाल दिल्ली का कभी नहीं हुआ था जैसा आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठकर वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो को एक एजेंसी है सिर्फ उसको सप्लाई करते हैं, वो एजेंसी बाकी सब काम कर देती है अपने आप, और फिर ये हंसते हैं आपस में बैठ के। यही काम है इन लोगों का। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है,
अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।